आज के क्लास में हम लोग स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को पढ़ने वाले हैं, है ना। क्या पढ़ेंगे? स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे छोटी और बड़ी संख्या को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो जितने सारे नंबर बनते हैं वो किससे बनते हैं? डिजिट से बनते हैं। जितना सारा नंबर अगर बना हुआ है वो सारा का सारा किससे बना है? डिजिट से बना हुआ है। यानी कि नंबर जो है ग्रुप ऑफ डिजिट्स है। डिजिट्स का अगर ग्रुप बना लेंगे, वह ग्रुप सिंगल का भी हो सकता है, डबल का भी हो सकता है, और इसी ग्रुप से हमारा नंबर बनता है। अब अगर यहाँ पर हमसे कहा जाए कि अगर हम लोग लिखना शुरू करते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट लास्ट में कितना 9, अगर हम लोग लिखना शुरू करते हैं 10 11 12 13 14 15 डॉट डॉट कहाँ तक 99 तक। अगर हम लोग 100 से लिखना शुरू करते हैं 100 101 102 कहाँ तक 999 तक। अगर हम लोग 1000 से अगर लिखना शुरू करते हैं तो 1001 1002 इस तरीके से करके कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमारे पास आता है। अगर हम लोग इन सारी बातों पर फोकस करें तो एक चीज हम लोगों को यहाँ पर मिल रही है। वह चीज क्या मिल रहा है? वह चीज ये मिल रहा है कि 1 से लेके 9 तक में हम लोग जो भी नंबर लिखे हैं सब में सिंगल डिजिट है, एक डिजिट का नंबर है, और एक डिजिट के नंबर में सबसे छोटा नंबर हमारा 1 है और सबसे बड़ा नंबर कितना है? 9 है। ये हमारा 2 डिजिट का सारा नंबर लिखा हुआ है। 2 डिजिट का सारा नंबर जो है 2 अंकों की जितनी सारी संख्याएं हैं वो स्टार्ट होता है 10 से और 99 से लास्ट होता है। तो 2 अंकों का सबसे छोटा संख्या हम लोगों का 10 होगा और सबसे बड़ा संख्या 99 होगा। 3 अंकों की जो संख्या स्टार्ट होता है 100 से स्टार्ट होता है और 999 पर क्या होता है? लास्ट होता है। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 100 होगा और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? अगर 4 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर अगर कहें तो 1000 होगा और ग्रेटेस्ट नंबर हम लोगों का कितना होगा? 9000, यानी कि 9999। तो ये बात क्लियर हो गया कि अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर को अगर लिखना है तो केवल हम लोग 9 का यूज करेंगे, और स्मॉलेस्ट नंबर को अगर लिखना है तो 1 को देने के बाद हम लोग 0 को वहां पर डाल करके पूरा करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो सीधी सी बात है अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 होगा। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा तो हमारा 9 होगा। लेकिन अगर थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो छोटा संख्या लिखना है तो 1 को लिख करके 0 हम लोग देंगे। 2 डिजिट का इससे छोटा कोई नहीं है। अगर चौथे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम लोग केवल 9 को लिखेंगे। लेकिन अगर आगे हम लोग अगर देखें तो कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। 1 को पहले हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देंगे? 0 पे देंगे, है ना। लेकिन अगर हमसे कहा जाता है कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 999 हो जाता है। ठीक है, ये चीज तो हम लोगों को क्लियर पता है कि अगर हमसे जो है कहीं भी कुछ भी अगर हम लोगों का होगा तो बिल्कुल हम लोग डायरेक्ट जो है, जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देने का कोई विशेष मतलब नहीं निकलता है। जैसे क्या कह रहा है? 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 लिख करके 3 0 देंगे तो देखो 1 2 3 4 डिजिट हो गया। फिर कहता है कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो 4 बार हम लोग 9 को लिख लेंगे। फिर कहता है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 1 लिख करके 4 बार हम लोग 0 दे देंगे। लेकिन अगर हमसे कहा जाता है कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो हम लोग 5 टाइम्स यानी कि 5 बार हम लोग किसको लिखेंगे? 9 को लिखेंगे। अगर 11 नंबर हम लोग देख रहे हैं तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी कि 1 लिख करके 5 बार 0 देंगे। लेकिन अगर हमसे कहा जाता है कि 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो कहानी कुछ इस प्रकार का होगा। ये बात तो हम लोगों को क्लियर है कि अगर ऐसा होगा तो हम लोग इजी वे में करके निकल सकते हैं। लेकिन
अब क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज किए। अभी अगर डायरेक्ट हमसे अगर पूछता है तो डायरेक्ट हम लोग इजी वे में लिख करके निकल सकते हैं, लेकिन अब जो है 13 नंबर का क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। Find the smallest odd number of हाँ, six digits. फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 digits. पहले चीज ये सोचो कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1 लाख होता है। लेकिन ये इवन नंबर है। Even number है. ये क्या है? Even number. इवन नंबर। देखो इवन नंबर में अगर 1 ऐड करोगे तो ऑड हो जाएगा, या 1 माइनस करोगे तो ऑड हो जाएगा। जैसे मान करके चलो कि कोई भी इवन नंबर अगर इवन में 1 को ऐड करेंगे तो ऑड होगा, या इवन में हम लोग क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे तो भी हमारा ऑड होगा, या फिर अगर ऑड में हम लोग 1 को ऐड करेंगे तो हमारा इवन होगा, या फिर ऑड में हम लोग 1 को माइनस करेंगे तो इवन होगा। क्लियर है? अब इस बात को समझना है। जैसे कोई भी इवन नंबर हम लोग ले लीजिए, सपोज 16 में 1 को ऐड करेंगे 17 होगा, 17 होगा, ऑड नंबर। अगर हम लोग 16 में, या दूसरा नंबर ले लेते हैं, 18 में 1 को माइनस करेंगे, या चलो 48 लिख देते हैं, तो ये हमारे पास 47 जो कि ऑड होगा। अगर हम लोग ऑड नंबर में 1 को ऐड कर दें, जैसे सपोज 37 में 1 को ऐड कर दें तो 38 होगा जो कि इवन नंबर होगा। Yes sir. और अगर 39 में 1 को माइनस कर दें, नहीं, या 139 कर लें, इसमें 1 को माइनस कर देंगे तो 138 जो कि इवन नंबर होगा। Yes sir. तो ये पता चला कि अगर ऑड नंबर में 1 को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो even तो number. इवन होता है, और इवन में अगर 1 को ऐड या माइनस करते हैं तो odd number. ऑड होता है। अब इस बात को देखते हुए सबसे पहले हमारे माइंड में ये बात कोई नई चीज नहीं है। नहीं sir. ठीक है, क्लियर। अब देखा जाए यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों को अगर 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा तो 1 लाख होगा। Yes sir. अब इसे ऑड बनाने के लिए या तो 1 हम लोग ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। सपोज किसी बच्चे के माइंड में आया कि सर 1 को हम माइनस कर रहे हैं। Yes sir. आया, सही है कि गलत है बाद में? तो ये हमारा 5 टाइम्स 9 हो जाएगा। Yes sir. लेकिन ये हमारे पास 6 डिजिट का रहा ही नहीं, 5 digits. ये हमारे पास 5 डिजिट्स का हो गया। तो ऐसे भी ये बात फेल हो गया, यानी कि 6 डिजिट का जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है, इसमें 1 को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये कहानी कुछ इस प्रकार का हमारे पास बन करके रेडी होगा। तो ये पता चला कि स्मॉलेस्ट नंबर चाहे जहां भी होगा उसमें हम लोग माइनस नहीं करेंगे, ऐड नहीं करना। माइनस करने के बाद अगर 5 डिजिट का होगा तो 4 डिजिट में आ जाएगा, 4 डिजिट का होगा तो 3 डिजिट में आ जाएगा, 3 डिजिट का होगा तो 2 डिजिट में आ जाएगा, 2 डिजिट का होगा तो 1 डिजिट में आ जाएगा, 10 डिजिट का होगा तो 9 डिजिट में आ जाएगा। यानी कि हमसे जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा। तो 1 लाख जो है हमारा रियल में स्मॉलेस्ट नंबर होता है। Yes sir. लेकिन हम लोग 1 ऐड करके 1 लाख 1 लिख देंगे। Yes sir. आंसर रियल में हमारा 1। अब सवाल है अगला जो हम लोग 8 नंबर में देख रहे हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट, सॉरी 13 तो हो ना यार, 13 के बाद हम लोग 14 में देखते हैं। देखोगे 14 को पढ़ करके क्या कर रहा है। Find the smallest even number of 5 digits. फाइंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 5 digits. 5 डिजिट्स, नहीं Yes sir. 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमको चाहिए। तो रियल में बताओ कि 5 डिजिट का जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर है Yes sir. और इवन कह रहा है, Even तो digit. ऑलरेडी ये इवन है, इसके साथ हमको कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। नहीं है. ऑलरेडी ये इवन है। अगर ऑड हमें कहता तो हम लोग कुछ इसमें दाएं बाएं करते, इसमें कुछ भी करने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग जबरदस्ती इसमें 2 ऐड कर दें, मामला बिगड़ जाएगा। Smallest है कर जाएगा. स्मॉलेस्ट भी अगर कहता तो यही होता, और स्मॉलेस्ट इवन नंबर यानी कि सम संख्या, सबसे छोटा 5 अंकों का सम संख्या इवन नंबर हमारा यही है। तो अब ऐसा नहीं कि इसमें हम लोग ऐड करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि ऐड हमको करना ही पड़ेगा। जैसे और देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, है ना। Yes sir. 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट हमको ऑड नंबर चाहिए। Yes sir. सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर ये है, Yes sir. और ये ऑलरेडी ऑड नंबर है।
तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ऑड के जगह पर अगर हमसे इवन अगर पूछ देता, अगर हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट इवन नंबर अगर पूछ देता तो 1 ऐड नहीं कर सकते। ऐड करेंगे तो 4 डिजिट से 5 डिजिट में चला जाएगा, तो हम लोग इसमें से 1 को माइनस करेंगे। अभी क्या बता रहे थे कि ऑड में 1 प्लस माइनस करोगे तो इवन बनेगा, इवन में प्लस माइनस करोगे तो ऑड बनेगा। तो 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसा होगा। यस सर। अगर ये इवन पूछा था, अगर ये ऑड पूछ देता, अगर हम बोलते हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाता, कुछ इस तरीके का हो जाता। वो डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि माइंड में सेट कर लेना है कि ऑड और इवन अगर दे दिया है तो आंसर वही नहीं होगा, हो सकता है ना, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं और जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो सारे इवन होते हैं। स्मॉलेस्ट में अगर इवन लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। जैसे 16 नंबर की बात करते हैं, 16 नंबर में फाइंड द ग्रेटेस्ट इवन नंबर ऑफ 7 डिजिट। 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास यही होता है, लेकिन ये तो ऑड है। ये क्या है? ऑड है। लेकिन हमें क्या कह रहा है? इवन चाहिए। इवन चाहिए। अगर हमें इवन चाहिए तो सीधी सी बात है 1 को हम लोग माइनस कर देंगे। यस सर। और ये हमारा 7 डिजिट का जो है ग्रेटेस्ट इवन नंबर बन के रेडी है। क्लियर है? यस सर। तो ऑड अगर कहता तो हम लोग इसको लिख लेते, लेकिन यहाँ पर ग्रेटेस्ट में इवन कहा है और हर हालत में ध्यान में रखना कि ग्रेटेस्ट नंबर में हम लोग माइनस ही करें, प्लस नहीं करें। ठीक है? 17 नंबर में हम लोग देखते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो 17 नंबर का क्वेश्चन हम लोग फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट। हाँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट, है ना, क्या है? ऑड नंबर ऑफ फाइंड द स्मॉलेस्ट, 17 है। यस सर। हाँ, ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बताना है। देखो 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर तो ये होता है, यस सर। लेकिन ये है हमारा इवन। हमको ये नहीं चाहिए, हमें ऑड चाहिए तो 1 को ऐड कर देंगे और यही हमारा आंसर है। क्लियर है? यस सर। देखो बिल्कुल हर पर हम कुछ ज्यादा एग्जांपल, स्मॉलेस्ट डिजिट था इसीलिए +1 हुआ और ग्रेटेस्ट में -1। ग्रेटेस्ट में माइनस, अगर हम माइनस कर दें थोड़ा समय के लिए सोचो, माइनस करने से भी तो ऑड बनेगा, ऑड बनेगा, लेकिन ये 3 डिजिट का नहीं रह के 2 डिजिट का हो जाएगा। बस समझा? अगर कोई तुमसे कह दिया, जैसे मान करके चलो कि तुम्हारे फादर अगर बोल दिए कि हमारे बेटा का तिलक जो है 7 डिजिट में चाहिए, तो देने वाले की मजबूरी है कि कम से कम 10 लाख देना पड़ेगा। 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट। 7 डिजिट में अब देने वाला तो ये चाहेगा कि भाई 7 डिजिट बोले हैं हमको, कम से कम तो उसके पास 10 लाख का ऑप्शन है, उससे कम का ऑप्शन नहीं है। नहीं, यस सर। और ज्यादा से ज्यादा का बात अगर आ जाएगा तो 99 लाख, 99,999 मैक्सिमम जा सकता है ना। तो यहाँ पर बात है कि अगर हमसे घटाएंगे अगर तो 3 डिजिट का रहेगा ही नहीं, तो घटाने का अधिकार तो है नहीं, 2 डिजिट में हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग माइंड में, और ये चीज जो है अब देखो यहाँ पर बताने से हम लोगों को बेनिफिट ये होगा कि जब हम लोग एलसीएम एचसीएम भी पढ़ेंगे तो ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे पास रहेगा। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी रहेगा कि ग्रेटेस्ट नंबर में हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर में माइनस नहीं कर सकते। जो यार खुद छोटा है उसको और कितना छोटा करोगे, और जो ग्रेटेस्ट है जो हम लोग लिखते हैं ये ऑलरेडी सबसे छोटा ही है, और सबसे छोटा को और छोटा नहीं किया जा सकता है, और जो सबसे बड़ा है उसको और बड़ा नहीं किया जा सकता है ना। 18 नंबर में देखो, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट इवन नंबर, अगर ऑलरेडी देखा जाए तो कहानी यहीं पर समाप्त है। इवन नंबर है, इवन नंबर है, स्मॉलेस्ट डिजिट है ना। लेकिन अगर हमसे ऑड अगर पूछ देता, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर पूछ देता तब क्या करते हम, तो सीधी सी बात है 1 इसमें हम लोग ऐड कर देते। 6 डिजिट का था, 7 डिजिट का था, 6 डिजिट का, तो 5 और 1 6, 19 में हम लोग देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ऑफ 7 डिजिट। 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, देखो
ऑड अगर कह दिया तब तो यार ऑड ये जन्मजात है। यस सर। लेकिन अगर इवन पूछता, हम जानबूझ करके इवन यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है, ऑड इसलिए लिखे कि इवन को तो हम नीचे एक एग्जाम्पल दे ही देंगे। अगर हमसे ऑड के जगह पर इवन पूछा होता तो हम लोगों का जो रिजल्ट है वह कुछ इस प्रकार से होगा। -1 विषम के जगह पर अगर सम देता तो हमारा आंसर ये होगा, है नहीं, ये पूछा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 20 में आते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट इवन नंबर ऑफ 8 डिजिट। 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट इवन नंबर हमको चाहिए, तो 8 डिजिट का तो हमारे पास यही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑड है, ये ऑड है ना। यस सर। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए। तो इवन चाहिए तो 1 ऐड नहीं कर सकते, ऐड करोगे तो ये 7 डिजिट से 8 डिजिट में चला जाएगा, डिजिट का है 9 डिजिट, 8 डिजिट का है तो 9 डिजिट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 8 डिजिट का है तो 9 डिजिट में चला जाएगा। हमको 8 डिजिट में रखना है तो 1 को माइनस कर देंगे, है ना। 8 अंकों का हमसे लिखने के लिए कह रहा है, तो बस ये हमारा क्लियर है। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखें, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर और ग्रेटेस्ट इवन नंबर। अब कहानी थोड़ा सा चेंज होता है, देखो अब जो है क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में ही हैं, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आया। यस सर। ट्विस्ट ये आ रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। पहले तुमसे ये कहा जाए कि ये बताओ कि 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन है जो 7 से डिविजिबल है। अब सवाल अगर तुमसे यही पूछा जाता तो पहले तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमारे माइंड में आता है कि 99 है, लेकिन सवाल है कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 7 से कटने वाला 14 7 98 होता है, हम लोग 98 लिखेंगे। अगर 6 से डिविजिबल अगर हम लोगों से कहता तो 16 6 96 हमारा आंसर होता। यानी कि हर हालत में हमें इसमें से माइनस ही करना होगा। अगर ग्रेटेस्ट है तो उसमें से क्या करना होगा, माइनस करना होगा, और अगर स्मॉलेस्ट है तो उसमें प्लस करना होगा। तो अब देखो क्वेश्चन जो हमारे पास है, इस क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। पहले तो ये सोच लेते हैं कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या होता है, 1000 होता है। यस सर। 7 से डिविजिबल की बात कर रहा है ना। तो 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 14 7 98, 2 बचेगा और 0। अब बताओ कि अगर 3 बार में हम लोग कहें अगर 21 होता तो पूरा पूरा कट जाता, यानी कि 1 और 4 रहा था। तो जब भी अगर हम लोगों को पता चले, क्योंकि देखो स्मॉलेस्ट नंबर में ऐड करना पड़ेगा, और जब भी अगर ऐड करना पड़ेगा तो इसको हम लोग थोड़ा सा ग्रेटर नंबर को हम लोग रखेंगे, यानी कि इस नंबर को हम लोग बड़ा रखेंगे ऊपर वाला से। तो 21 में से 20 को माइनस करेंगे, कितना होगा, 1। यानी कि आंसर जो हमारे पास होगा ये 1000 में 1 को ऐड करेंगे और 1001 हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, जब भी अगर लगे कि हमें ऐड करना है, ये प्रोसेस हम लोग हर जगह अप्लाई करेंगे, केवल यहाँ ही नहीं, आगे चल के भी अगर आएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास यही होता है। यस सर। लेकिन 4 से डिविजिबल का है, तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे एक बार में डायरेक्ट। अगर पहाड़ा याद है तो 24 होगा, 96 हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। 3 और 9, 4 9 36, 3 और 9 है ना, फिर 4 9 36, 3 और 9 है ना, और फिर क्या करेंगे 36। लास्ट में कितना बचा हम लोगों को, 3। तो ये 3 को अगर इसमें से हटा दिया जाए, अगर इस रिमाइंडर को हटा दिया जाए तो पूरा पूरा कट जाएगा, और बड़े नंबर में घटाना हमारे लिए जरूरी है। यस सर। तो बड़े नंबर के लिए इसको हम लोग छोटा रखेंगे, छोटे नंबर के लिए इसको बड़ा रखेंगे, उल्टा हम लोग घटा लेते हैं। तो हमारे पास जो आंसर होने वाला है उसमें हम लोग
3 को अगर माइनस करेंगे तो 9 9 9 9 और 6, 9 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? 6 हम लोगों को निकलेगा। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज हम लोगों को यहाँ पर पता चला, निष्कर्ष ये निकला कि अगर जो है स्मॉलेस्ट नंबर अगर है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के लिए इसको हम लोग लास्ट में बड़ा रखेंगे और ग्रेटेस्ट नंबर में माइनस करना है, इसीलिए ये हमारा छोटा रहेगा। ठीक है? और देखो इस पर 5-7 एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है जो 6 से क्या है? डिविजिबल। 5 अंकों की अगर छोटी संख्या कहें तो हमारे पास यही है। यस सर। लेकिन 6 से डिविजिबल है। देखो छोटी संख्या है, पहले क्लियर हो गया कि हमें ऐड करना है। यस सर। है ना? तो 6 से अगर डिवाइड करेंगे 16 छक 96 हो जाएगा, 4 बचेगा और 0। 6 छक 36, 4 0। हम क्या बताए थे कि माइनस तो कर नहीं सकते, हमें प्लस करना है। यस सर। तो प्लस करने के लिए यार 40 से बड़ा नंबर हमको देखना पड़ेगा। 40 से बड़ा नंबर 6 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 होता है। हम क्या बोले थे कि जब स्मॉलेस्ट नंबर होता है तो इसमें ग्रेटर हमको चाहिए, चूंकि ऐड करना है। जहां भी ऐड करना होगा वहां पर ग्रेटर चाहिए। अब ये हमारे पास इसमें से ये माइनस होगा तो 2 बचेगा। अब इसी 2 को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है? अब देखो, अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा कहेगा सर डिजिबिलिटी का रूल लगा लेंगे। वो जब हम लोग डिजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे वहां पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। यस सर। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि हम लोगों को 6 से आएगा, हमको अलग भी दे सकता है, हमको 17 दे सकता है, 19 दे सकता है, 101 दे सकता है, कोई भी दे सकता है। हम केवल समझने के पर्पज से छोटा नंबर लेकर के यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है। ठीक है? अब आते हैं हम लोग 4 नंबर पे। 4 नंबर क्या कहना है? Find the greatest number of 6 digit which is completely divisible by 5. कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। देखो हमें यहाँ पर बोल रहा है कि 6 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, है ना? 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास यही होता है। और डिविजिबल बाय 5 का है। तो 19 5 95। देखो अगर याद रहे तो एक बार में अप्लाई कर लेना बेहतर है। 4 और 9 दे दिए, 5 से 9 बार में 45 हमारे पास हो जाएगा, 4 और 9 बचेगा। 5 बार में फिर से हमारे पास 45 आएगा, 4 और 9 हो जाएगा। 5 बार में फिर से हमारे पास 9 बार में 9 बार में फिर से हमारे पास 45 आएगा और ये 4 बचेगा। नहीं, ये वाला यहाँ पर लिखे हैं, ये वाला यहाँ पर लिखे हैं, ये वाला यहाँ पर लिखे हैं, एक बार और लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 9 बार में कितना हो गया? 45, 4 बच गया। यस सर। तो ग्रेटेस्ट नंबर में साफ बोले हैं कि ये हमको छोटा नंबर चाहिए। तो अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो रिमाइंडर हम लोगों का है उस रिमाइंडर को, कितना डिजिट का नंबर है? 6 डिजिट। 6 डिजिट का है। इसमें से रिमाइंडर को हम लोग माइनस कर देंगे। तो जब रिमाइंडर को हम लोग माइनस अगर करेंगे तो कहानी कुछ इस प्रकार का हमारे पास आएगा। यस सर। क्लियर है ना? ठीक है? अब देखो थोड़ा सा बड़ा नंबर लिए, बड़ा नंबर के सेंस में जैसे अभी हम लोग डिविजिबल देख रहे थे कितना से? 6 से, 5 से। ठीक है? अभी हमारे पास 13 से डिविजिबल है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 13 से डिविजिबल है। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कुछ इस प्रकार से हमारे पास होगा। यस सर। 13 7 91 91 हो जाएगा और ये 9 और 0। यस। हमें बड़ा लगाना है लास्ट में, अभी नहीं। 13 छक 78 78 1 2 और 0 बचा। अब हमें बड़ा लगाना है। 13 से 9 बार में 117 होता है, हम कितना बार में लगा देंगे? 10 बार में लगा देंगे। हमको इससे मतलब है नहीं। यस सर। रूल तो डिवीजन में ऐसा कहता ही नहीं है कि 10 बार में लगाना है, लेकिन हमें डिवाइड से कोई मतलब है नहीं, हमें मतलब है कि इसे बड़ा रख देना है। तो 10 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा।
यानी कि इसमें से इसको नहीं बल्कि इसमें से इसको घटा के 10 आया है। यस सर। और इस 10 को हम लोग इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब 10 को ऐड करेंगे तो ये कहानी कुछ इस प्रकार का हमारे पास यस ठीक सर। है। ऐसे रूल नहीं है 10 से डिवाइड करने, लेकिन रूल को कौन फॉलो कर रहा है, हमें आंसर चाहिए। आंसर चाहिए। ठीक है। फिर क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय कितना 8। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हम लोगों को बताना है जो 8 से डिविजिबल है। तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर यही है। यस सर। देखो डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ के बात अलग है कि 8 के लिए हम लोग अलग अप्लाई करेंगे। यस सर। लेकिन यहाँ पर हमें वो समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल हम ये समझा रहे हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर में हमें माइनस करना है और स्मॉलेस्ट नंबर में प्लस करना है। यहाँ पर केवल इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की गई। तो 8 से अगर चलेंगे तो 12 8 96, 3 और 9 हो गया, 8 चौका 32, 7 और 9 हो गया, 8 9 72, 7 और 9 हो गया, 8 9 72, कितना बचा 7 बचा। इस 7 को हम लोग इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो ये कहानी कुछ इस प्रकार का हम लोगों को मिलेगा। यस सर। अगर ग्रेटेस्ट है तो ठीक है। ये था हमारा 6 नंबर, 6 ना। यस सर। अब देखो देखो अब है 7 नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स। 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो। तो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो। ठीक है ना। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग 11 बार में, चलो ना 111 बार में लगा दे रहे हैं। 999, कितना बचा 1 बचा 0। एक बार में फिर से 9 1 0, एक बार में फिर से 9 1 और 0। हम क्या पढ़े हैं कि जब स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास होगा, जब स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास होगा तो लास्ट में हमें अधिक बार में लगाना है, Yes, sir. बड़ा नंबर को रखना है। तो 2 बार में हम लोग 18 कर देंगे और 18 से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। और इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आने वाला है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 को ऐड कर देंगे और 1 0 0 0 0 0 और 8 हमारा ठीक है। अगला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12। हमें क्या यहाँ पर बताना है, हमें बताना है कि 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो 12 से डिविजिबल है। तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास यही होता है। यस सर। डिविजिबल 12 से है। 12 8 हम लोग 96 यहाँ पर करेंगे, 3 और 9, 12 तिया हम लोग 36 करेंगे, 3 और 9, 12 तिया हम लोग 36 करेंगे, 3 और 9, 12 तिया हम लोग 36 करेंगे, 3 और 9। सब लिखा गया होगा तो अच्छी बात है। 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4 लास्ट है। 12 तिया 36, 3 बचा ना। यस सर। हम क्या बोल रहे थे कि ग्रेटेस्ट नंबर जब भी होगा तो इसको छोटा रखना है। तो ये हम लोग जब माइनस कर देंगे, कितना माइनस करना है 3 को, तो 9 6 9 9 9 और 9। क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गया। देखो सबसे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को देखे हैं, सबसे पहला बात। दूसरा बात हम लोग क्या किए, ऑड और इवेन को देखें। और तीसरी बात जो हम लोग यहाँ पर देखे हैं, तीसरी बात में कि वह ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में हम लोग डिविजिबल नंबर को ढूंढ रहे हैं, है ना। यस सर। तो अब जो है अगला जो हमारा टाइप है वह कंप्लीट स्क्वायर को ढूंढने वाला नंबर है। अगला जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर को ढूंढने वाला है। जैसे एक बात बताओ, कंप्लीट स्क्वायर का मतलब ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, ये कंप्लीट स्क्वायर है। यस सर।
अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा जो कंप्लीट स्क्वायर है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा जो कंप्लीट स्क्वायर है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा कंप्लीट स्क्वायर है ना। इसके बाद अगर हम लोग 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा कंप्लीट स्क्वायर है। 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा कंप्लीट स्क्वायर है। नहीं, 12 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 कंप्लीट स्क्वायर है। अगर हम कहें कि 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 961 होगा जो कंप्लीट स्क्वायर। देखो लिखने का मकसद था कि 1 डिजिट का ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है। यस और 1 डिजिट का ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है। 1 डिजिट की बात बता रहा है। यस सर। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है, और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है। समझ रहा है? यस सर। 2 डिजिट का 81 से बड़ा कोई नंबर तुम बताओ जो कंप्लीट स्क्वायर है? कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 3 डिजिट में जंप कर जाएगा। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास ये होगा जब बात 3 डिजिट का होगा तो, और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये होगा जो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर होगा। अब ये संभव नहीं है कि हम लोग जो है 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, चलो ये तो हम लोग सपोज लिख लेंगे, है ना। लेकिन अगर 4 डिजिट 5 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट अगर आ जाता है तो ये संभव नहीं है कि किसी को याद होगा। ये संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं है कि उसे याद होगा और वो डायरेक्ट जो है लिख देगा। ठीक है। यस सर। तो अब हम लोग उसी आधार पर, उसी बेस्ड पर हम लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कंप्लीट स्क्वायर से रिलेटेड है। लगभग हम लोगों का 6 क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये केवल समझने के व्यू से बताए हैं कि अगर हमसे कोई पूछा कि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो कंप्लीट स्क्वायर है, 9, तो 9, और स्मॉलेस्ट 1। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो कंप्लीट स्क्वायर है, तो 81। 81 से बड़ा कंप्लीट स्क्वायर कोई नहीं है। और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 60। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर है वह हमारा 100 है। ठीक है। अब जरा सा इस पर हम लोग कहानी को देखते हैं, इस पर सवालों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इस पर क्वेश्चन जो है हमारा किस तरीके का है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच इज कंप्लीट स्क्वायर। एक बात बताओ कि 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वह 1000 होता है। यस सर। क्या 1000 कंप्लीट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं। कैसे पहचानेंगे ये जान, अगर 0 लगा हुआ है तो पेयर में 0 होना चाहिए। बस समझे? जैसे कंप्लीट स्क्वायर देखो, कंप्लीट स्क्वायर हमारा 100 है, कंप्लीट स्क्वायर हमारा 10,000 है, कंप्लीट स्क्वायर हमारा 10 लाख है। नंबर ऑफ जीरोस इवन में होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। पेयर में। हाँ। माने वही है। यस सर। ये अगर पेयर में है तो ये समझो कि कंप्लीट स्क्वायर है। यस सर। जैसे देखो 10 को तुम 2 बार गुना कर दोगे, 100 को 2 बार गुना कर दोगे, 1000 को 2 बार गुना कर दोगे, 10 को गुना कर सॉरी 100 को गुना कर दिए 2 बार, यस सर। 1000 को हम लोग 2 बार गुना कर दिए, 10,000 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो अगर 4 जीरो है तो यहाँ 8 जीरो होना चाहिए था, 3 जीरो है तो 6 जीरो होना चाहिए था, 2 जीरो है तो 4 जीरो होना चाहिए था, 1 जीरो है तो 2 जीरो होना चाहिए था। 3 को लिखोगे तो 1.5 जीरो तो लिखने का तरीका है नहीं। ऐसा नहीं ना है कि 1 पर 1.5 जीरो लिखा जाता है, हम लोग डबल कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए कंप्लीट स्क्वायर जो भी रहेगा उसमें नंबर ऑफ जीरो जो है हमेशा हमारा पेयर में रहेगा, चाहे कोई भी नंबर हो। अगर कोई कहे कि सर 9 कंप्लीट स्क्वायर है, बिल्कुल है। अगर इसको पेयर में 2 को जीरो देते हैं अभी भी कंप्लीट स्क्वायर रहेगा। अगर 16 कंप्लीट स्क्वायर है, पेयर में अगर जीरो देते हैं तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर रहेगा। अगर 25 हमारा जो है कंप्लीट स्क्वायर है, अगर पेयर में जीरो देते हैं तो कंप्लीट स्क्वायर होगा, और 2 को दे दो कंप्लीट स्क्वायर होगा। 144 हमारा कंप्लीट स्क्वायर है, अगर 2 को जीरो दे देते हैं अभी भी कंप्लीट स्क्वायर रहेगा, 2 जीरो और दे देते हैं अभी भी कंप्लीट स्क्वायर रहेगा।
जैसे मान के चलो कि 196 कंप्लीट स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। Yes, sir. अगर एक जीरो दे देंगे तो कंप्लीट स्क्वायर खत्म हो गया, फेल हो गया। फिर जैसे ही तुम्हें वो जीरो दिया पूरा मामला गड़बड़, ठीक है। हाँ, डबल जीरो रहेगा कंप्लीट स्क्वायर, 4 जीरो रहेगा कंप्लीट स्क्वायर, 6 जीरो रहेगा कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। तो ये तो बात हो गया कि यार छोटा छोटा एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेंगे, लेकिन हमें जो निकालना पड़ेगा वो डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है ना। Yes, sir. उसके लिए हम लोगों को कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच इज कंप्लीटली स्क्वायर। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास यही है। अब इसके लिए स्क्वायर रूट का मेथड हमको जानना है, ठीक है। Yes, sir. स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है कि राइट साइड से हम लोग पेयर लगाते हैं, जोड़ा लगा दिए, बचा 10। Yes, sir. अब 10 से छोटा कोई स्क्वायर है? 9 नहीं। किसका? 3 का। तो 3 को तुम 3 जगह लिखोगे, जिससे लगाओगे उसको कितने जगह लिखोगे? 3 जगह। एक यहाँ, एक नीचे और एक यहाँ। तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो गया, बचा 1 और 0। यहाँ पर कितना हो गया? 6। अब बताओ, अगर कोई बच्चा 1 से लगाता है तो उसको ऐसा करना पड़ेगा, Yes, sir. लेकिन ये 61 हो जाएगा। हम पहले भी बताए थे कि जो छोटा नंबर होता है उसमें ऐड करना होता है, Yes, sir. और ऐड करने के लिए ये बड़ा चाहिए। Yes, sir. ये बड़ा के लिए एक बार में नहीं, बल्कि हम लोग क्या करेंगे? 2 बार। 2 बार लगाएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर जब भी रहेगा, देखो हमारा ऑड इवन से ही ये खेला चलता आ रहा है। ऑड इवन में भी हम लोग किए थे, ऑड नंबर जब हम लोगों को स्मॉलेस्ट का निकालना था तो 1 ऐड कर रहे थे। Yes, sir. ग्रेटेस्ट में अगर इवन निकालना था तो 1 को माइनस कर रहे थे। उसके बाद जब हम लोग डिविजिबल भी चेक कर रहे थे, वहां पर भी हम लोग उस चीज को फॉलो किए हैं, या स्मॉलेस्ट है तो ऐड करना है और ग्रेटेस्ट है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 2 को यहाँ पर लिख दिए, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। Yes, sir. इसमें से ये, जैसे 4 में से 0 को माइनस करेंगे 4, 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2। तो अब जो हमारे पास आंसर जो होगा ये 1000 प्लस 24, यानी कि 1024 हमारा कंप्लीट स्क्वायर। Perfect square. परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर एक ही चीज है। कंप्लीट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर दोनों चीजें क्या है? सेम चीज है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं। अगला देखो एग्जांपल क्या है। Find the ऐसे हम लोग क्या करेंगे ना कि स्क्वायर रूट के लिए स्पेशल हम लोग उसका क्लास करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये केवल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर अगर जहां भी होगा हमें उसमें ऐड करना है, Add करना है। और ग्रेटेस्ट नंबर जहां भी होगा वहां पर हम लोगों को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये बात माइंड में हमको कंप्लीट सेट हो जाना चाहिए। Yes. यही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे होता क्या है ना कि हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें लगता है कि हर चीज नया क्यों हम लोगों को जानना पड़ता है, जब पीछे के जैसे यहाँ पर हम लोग जान गए कि स्मॉलेस्ट में ऐड करना है, ग्रेटेस्ट में माइनस करना है। अब सपोज एलसीएम एचसीएफ में जब हम लोग पढ़ेंगे तब इस बात को हमको बताने की जरूरत नहीं है, Yes, sir. ठीक। जो भी बात होगा केवल वहां पर एलसीएम निकालने के लिए बताएंगे, Yes, और चर्चा 1% होगा और समझ में 101% आएगा, Yes. क्योंकि ऑलरेडी पहले से हम लोग चीजों को समझे हुए रहते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच इज कंप्लीटली स्क्वायर। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास क्या है? 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर यही है। हम बोले ऐसे पेयर लगाए, Yes, sir. 99 से छोटा स्क्वायर कोई है? 81. 81। 9 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 होता है, बच जाता है 18 यहाँ पर। अब 99 यहाँ पर लिखो। अब सोचो कि अगर हम लोग यहाँ पर 9 बार में लगाते हैं, कितना बार में लगाते हैं? 9 बार. 9 बार में लगाते हैं, क्योंकि हमें इसे छोटा रखना है। हर हालत में हमें इसे क्या करना है? छोटा रखना है। 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 9 81, और 18 में 9 से 162, 162 और 8 170। Yes, sir.
ये हो गया हमारा 8, ये 9 और ये 1। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वो माइनस करना इसी को हम लोगों को माइनस करना है। ठीक है, ये 1 0 8 और 9। ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल मतलब कि हम लोगों को यहाँ पर जो है हर जगह इस चीज को हम लोगों को अप्लाई करना है। हाँ, एग्जाम्पल को हम बाद में और बढ़ा लेंगे। अभी जैसे हम 4 डिजिट लिए थे, 4 डिजिट में क्या होता है कि हम लोगों को कैलकुलेशन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग और बड़ा नंबर लेंगे तो बड़ा नंबर लेने के बाद ये कहानी जो है और क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज कंप्लीटली स्क्वायर। इसको करो, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर। ये कंप्लीट स्क्वायर अभी नहीं है क्योंकि 0 हमारे पास पेयर में नहीं है। अब इसको अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, करके देखो इसको पहले। सर पेयर बनाएंगे तो लास्ट का जो 2 जीरो है उसका एक पेयर बना दिए एकदम, और उसके बाद भी एक पेयर बनाएंगे अगर है एक तो और बनेगा। एक और बनेगा। उसके बाद फिर 9 लेंगे, अब जा करके 3 लेंगे। 3 से अब देखो 2 तरीके के बच्चे होते हैं। अब किसी को मान के चलो कि डायरेक्ट याद है 1000 से छोटा स्क्वायर 961 31 का, तो तुम डायरेक्ट 31 बार में लगा दो अगर याद है तो। नहीं याद है तो बनाया जा सकता है ऐसे पेयर, चाहे 2-2 का। अरे अब 1000 तक के याद तो किसी को होगा नहीं, याद है तो अच्छी बात है, तो क्यों रिस्क लेना है भाई। तो 3 से 3 3 आई 9, 1 पर डबल 0 6 बन गया। अब एक बार में देखो जो काम हम डायरेक्ट कर रहे थे 31 तो आया ही लास्ट में। ठीक है, और ये हमारे पास 61 है, 9 और 61 हो गया 961। कितना बचा 39 और ये 62। अब 2 जीरो और दोगे। अब बताओ, ध्यान में रखना कि जब ये स्मॉलेस्ट नंबर है तो हमें अधिक बार में लगाना है। 6 बार में 36 होगा, हम लोग कितना बार में लगाते हैं 7 बार में। 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 और 6 42 और 1 43। देखो 6 बार में अगर तुम करता तो छोटा हो जाता, छोटा हो जाता है। स्मॉलेस्ट डिजिट का बात कर रहा है तो इसीलिए ऐड करना ही है हम ऐड लोग को करना बड़ा है। रख। जैसे 6 बार में कोई बच्चा लगाता है, मान के चलो कि 6 बार में लगाते हैं तो 6 6 36 6 दूनी 12 और 3 15 6 6 36 1 37 छोटा हो जाता है। Yes, sir. ये छोटा होने का मतलब है कि हमको माइनस करना पड़ेगा। हम माइनस करेंगे तो ये जो हमारे पास 6 डिजिट है वो 5 डिजिट में आ जाएगा। तो हमें हर हालत में क्या करना है, 7 से करना है। प्लस करना है, यानी कि बड़ा को रखना है। बड़ा को रखना है तो 7 से 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18। Yes, sir. ठीक है, और 7 6 42 और 1 43। अब 9 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 8 में से 0 को माइनस करेंगे 8 और 13 से 9 को माइनस करेंगे हमारे पास 4। Yes, sir. तो अब जो हमारे पास यहाँ पर हुआ वह कुछ इस प्रकार से हुआ कि ये जो हमारे पास 6 डिजिट का नंबर है उसमें 489 को हम लोग प्लस करेंगे। तो ये 489 हुआ, 0 0 और 1 है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर अगर जब भी रहेगा तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, लास्ट में बड़ा लेना है। लास्ट में बड़ा लेना है, तब जाकर के हम लोग प्लस कर पाएंगे, प्लस कर पाएंगे। है ना। प्लस करना है तो सीधी सी बात है, जो ज्यादा है उसको तुमको ऐड करना पड़ेगा। माइनस करना है तो इसको छोटा रखना पड़ेगा। माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा, छोटा रखना पड़ेगा। तो दो चीजें यहाँ पर हम लोगों को क्लियर हो रहा है कि एक तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए चलो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो हम लोग स्क्वायर रूट का यहाँ पर समझ रहे हैं। Yes, sir. ठीक है। दूसरी चीज है कि हमें ये कंफर्म हो रहा है कि जब भी अगर ग्रेटेस्ट नंबर है तो माइनस करना है और स्मॉलेस्ट नंबर है तो प्लस करना है। ठीक है। अब जैसे देखो और आगे
जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 ना, यस सर। 3 तो कर लिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, ये कर लिए। 4 नंबर में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज कंप्लीटली स्क्वायर। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर है। नहीं तो यहां पर हम लोग पहले 3 से लगा लेंगे, 9 कहानी खत्म हो गया। अब 99 है तो एक बार में हमारे पास 61 होगा। जितना यहाँ पर लिखोगे उतना ही यहाँ जोड़ करके नीचे लिखना है और गुना करके हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। जो लिखोगे 3 बार लिखा जाएगा, 3 3 3 1 1 1। अब ये हमारे पास 38 हुआ। अब 99 को फिर से डालेंगे, चूंकि ये ग्रेटेस्ट नंबर है इसीलिए माइनस करना है। इससे छोटा चाहिए 6 बार में, क्योंकि 7 बार में लगाओगे तो 42 हो जाएगा। यही से आइडिया मिल जाता है। हमको 38 चाहिए, 66 36 इससे कम है तो 66 36 6 दूनी 12 और 3 15, 66 36 और 1 37। हम लोग इसको छोटा रखे हैं। 9 से 6 को माइनस करेंगे 3 होगा, 9 से 5 को माइनस करेंगे 4 होगा और 8 से 7 को माइनस करेंगे 1 होगा। तो ये 143 को माइनस करेंगे हम लोग। 143 को अगर माइनस हम लोग करेंगे, 143 को माइनस अगर करेंगे तो ये हमारे पास 6, ये 5, ये 8, ये 9 और ये 9। अब देखो बेनिफिट कहाँ हो रहा है। अगर सवाल पूछ देता कि इसमें कितना माइनस किया जाए कि कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा तो 143। क्वेश्चन पूछ सकता है कितना ऐड किया जाए तो कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, वो हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट यूज पर हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमारा मकसद है केवल ग्रेटेस्ट और हमारा क्या बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है। हमें कंप्लीट स्क्वायर और ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट की बात यहाँ पर हो रहा है। स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट से रिलेटेड अगर बात आता है तो हम लोग इसको कवर करके निकलेंगे। स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, एलसीएम में भी हम लोगों को मिलेगा, लेकिन ये बात यहाँ पर पढ़ करके हम लोग निकलेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये हमारा 4 नंबर का, 5 नंबर देखो। अब जैसे देखो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कितना है 8 डिजिट्स विच इज कंप्लीट स्क्वायर। 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है जो कंप्लीट स्क्वायर है। जैसे देखो 8 डिजिट का नंबर अगर है ये ऐसे 2 2 4 2 6 1 7 और 1, ठीक है। स्टेप शुरू करते हैं। देखो पहले 2 2 का पेयर लगा दो, नहीं यस सर। और अगर लग रहा है तो बार बार बोल रहे हैं, अगर लग रहा है कि तुम 31 बार में लगा सकते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। 961। अब नहीं तो एक और पेयर अगर लगा दोगे तो पहले 3 से फिर 1 से, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 9 और 3 39 बच गया। ये हमारे पास 62 हो गया। देखो याद काम लगा दिए, नहीं तो पहले 3 से फिर 1 से लगाते, यहीं पर पहुंचते पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे। अब डबल जीरो हम लोग देंगे, फिर हम लोग लगाएंगे 6 बार में। 6 बार में लगाने के बाद 66 36 6 दूनी 12 और 3 15, 66 36 और 1 37। यहाँ पर हमारा 44 मिला, यहाँ पर हमारा 1 मिला 144। ये 2 मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया। अब देखो फिर से यहाँ पर हम लोग डबल जीरो देंगे। माइंड में सेट है या स्मॉलेस्ट नंबर है तो लास्ट में हमको बड़ा लगाना है। 6 दूनी 12 होता है, यहाँ पर 14, यानी कि 36 18 कितना बार में लगाना पड़ेगा 3 बार। जब 3 बार में लगाओगे तो 3 की आई 9, 3 दूनी 6, 3 की आई 9 और 3 6 18। जब माइनस करोगे तो 9 से 0 को माइनस करेंगे 9, 6 से 0 को माइनस करेंगे 6, 9 से 4 को माइनस करेंगे 5 और 8 से 4 को माइनस करेंगे 4। तो
तो ये जो चीजें हमारे पास आया उसको हम लोग आंख बंद करके इसमें ऐड कर देंगे। 2 2 4 2 6 7 डिजिट का था ना। हाँ 2 2 4 2 6 दोबारा 2 2 4 2 6 दोबारा, ठीक है। 4 5 6 9 को हम लोग ऐड कर देंगे। ये 6 9 5 4 0 0 0 1, ठीक है। यस सर। तो ये हमारे पास हुआ 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। अब हम लोग एक और एग्जांपल से लास्ट करते हैं, वह है 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो क्या है, कंप्लीट स्क्वायर। तो देखो 7 डिजिट का कंप्लीट स्क्वायर अगर हम लोगों को ढूंढना है तो सीधी सी बात है, हमारे पास यहाँ पर जो है 9999 7 बड़ा नंबर लिया है जान से। चलो पेयर लगा दिया। हम क्या बोले, अगर तुम्हें लगता है कि 31 का स्क्वायर 961 याद है तो तुम अप्लाई करो, और नहीं तो पहले 3 से और बाद में 1 से लगाना पड़ेगा। तो हम बच्चा को डायरेक्ट कहते हैं कि अगर तुम्हें याद है 31 का स्क्वायर 961 तो अप्लाई कर लो। नहीं, एक लाइन लिखने से बचोगे। अब फिर 99 देते हैं तो 6 बार में हम लोगों को फिर से लगाना पड़ेगा, 6 बार में लगाना पड़ेगा ना। यस सर। 66 36 6 दूनी 12 3 15 66 36 और 1 37। ये हमारे पास 2 3 और 6 632 हो गया। अब 9 से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 होगा। 9 से 5 को माइनस करेंगे 4 होगा। 9 से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 होगा। अब फिर हम लोग 9 यहाँ पर देंगे। अब देखो 6 चौके के 24, अगर देखेंगे तो यहाँ पर हो गया, और 3 चौका का 1200, 1200 तो यहाँ से मिलेगा नहीं, तो 6 बार में नहीं लगा करके, सॉरी 4 बार में नहीं लगा करके हमको 3 बार में ही लगाना पड़ेगा। देखो 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, दिखा दे रहे हैं। 4 बार में अगर लगाओगे तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिहाई 12 और 4 छक 24 और 1 बढ़ गया। हमें ग्रेटेस्ट नंबर है तो इसमें क्या करना है, कम लेना है। तो यहाँ पर हम लोग 4 नहीं बल्कि कितना बार में ले लेंगे, 3 बार में ले लेंगे। देखो ये अंदाजा मिल जाता है यहीं से। देखो 6 में 3 से 18 देख रहे हो, 6 में 4 से 24 हो तो तुमको यहीं पर हो जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारा 3 है तो 3 चौका 12 हो जाता, 24 के बाद 12 के लिए हमको और बढ़ जाएगा। तो एक आइडिया ले लेता है। देखो जनरली क्या होता था कि जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो हम लोगों को बताया जाता था कि 2 से गुना करके देख लो, 3 से देख लो, 4 से देख लो। हम लोग लगातार जो है चेक करते थे, टाइम ज़्यादा लगता था। हम लोग अब उस अवस्था में नहीं है, हम लोग अंदाजा तो एटलीस्ट लगा ही सकते हैं। 4 बार में लगाते तो 24 हो जाता, और इधर से भी तो 4 तिहाई 12 मिलता, तो 24 से ये 25 हो जाता। पता चलता है कि बड़ा हो जा रहा है। तो 3 से हम लोग लगा रहे हैं 3 तिहाई 9, ठीक है। 3 दूनी 6, क्लियर है ना। 3 दूनी 6 हम लोगों का हो गया। उसके बाद 3 तिहाई 9, क्लियर है। तो 3 तिहाई 9 और फिर अच्छा ये कहीं गलती तो नहीं होना है। 31 से 62 हो गया, 6 से किए 66 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 66 36 1 37। ये 9 में से 6 को घटा दिए तो 3, 9 में से 5 को घटा दिए 4, 9 से 7 को घटा दिए कितना आ गया 2 हम लोगों को आ गया। देखो यहीं पर गलती हो गया, 38 ना है, इसीलिए शक हमको हो रहा था क्योंकि सिंगल जीरो लास्ट में होता ही नहीं है कंप्लीट स्क्वायर। लास्ट में ये वो 9 आ रहा था तो 0 बच जाता। चलो इसको माइनस करेंगे तो 143 बचेगा। अब 2 बार में लगा देंगे, कितना बार में, 2 बार में।
अंदाजा ले लिए कि 12 आएगा और इधर से कुछ और आएगा। हाँ 6 दूनी 12, कुछ थोड़ा बहुत बचेगा। अब 6 दूनी 12 यहाँ पर हो गया, अब 3 दूनी 6 आ रहा है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। 12 के बाद 600 और यहाँ 14 है, ऐसे ही ज़्यादा है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब ये हमारे पास यहाँ से 5 मिला नहीं, और यहाँ से कितना मिला, 5 मिला, और 13 से 6 को घटाएंगे 7 मिलेगा, और यहाँ 3 से 2 को घटाएंगे 1 मिलेगा। तो अब इसे हम लोगों को माइनस कर देना है इसमें से। फाइनल स्टेप है ना, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 1755 को माइनस करो, क्या बचेगा, 4 4 2 8 9 9 और 9, ठीक है। 7 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि अगर 3162 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आ जाएगा। और देखो 3162 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 9988244 आ रहा है, और 62 के जगह पर जैसे ही हम लोग 63 अगर कर दिए तो ये जंप कर जाएगा अगला डिजिट, 7 डिजिट से 8 डिजिट में चला जाएगा। यस सर। देखो इसीलिए आगे जैसे ही तुम लोगे, जैसे 62 के जगह पर अगर 63 लेते हैं तो अगला नंबर मिल जाता, और अगला नंबर का मतलब है कि 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नहीं बल्कि 8 डिजिट का हम लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर होगा, है ना। तो ये था कहानी हम लोगों का पूरा जो है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का, है ना। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट जो है यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को पढ़ेंगे, यानी कि इकाई अंक और दहाई अंक को हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले क्लास में। तो इसको हम लोग यहीं पर जो है समाप्त करते हैं।